ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षताभयाम् तस्मात् इस कारण से भारत हे भरतवंशी परीक्षित सर्वात्मा सब प्रकार से सब समय सब देश में सभी परिस्थितियों में भगवान श्री भगवान परम सुंदर भगवान ईश्वरो परमेश्वर नियंता हरि भक्त दुख हरता श्रोतव्य सुनने योग्य इसके साथ ही कीर्तितव्य कीर्तन करने योग्य और स्मर्तव्य स्मरण करने योग्य क्योंकि इच्छता जो व्यक्ति चाहता है अभयम जन्म मृत्यु को पार करना आप सब यहाँ श्रीमद् भागवतम के कुछ संदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में यह मनुष्य जीवन का सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है, भगवान के विषय में सुना जाए। यह आयोजन कोई ऐसा नहीं है जैसे कोई विशेष पर्व आने पर या विवाह शादी होने पर लोग एक जगह जुट जाते हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से सर्वप्रथम यह पूछे कि हे मुने, आप कृपा करके बताइए कि जो व्यक्ति सर्वथा म्रियमाण है, मरने की अवस्था में है, उसको क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए उसके द्वारा, क्या सुने, क्या बोले, क्या स्मरण करे, क्या करे, क्या जप करे, और क्या नहीं सुने, क्या नहीं बोले, क्या नहीं स्मरण करे, और कौन सी बात का बार बार उच्चारण न करे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे परीक्षित के द्वारा पूछे हुए समस्त प्रश्नों में यह पहला प्रश्न है। थोड़ा सा मुझसे थोड़ा एक प्रकार से कहा जाए तो श्रीमद् भागवतम का यह पहला प्रश्न श्री सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के संवाद में। वैसे श्री सुख गोस्वामी और शौनकादिक ऋषियों के संवाद में तो 6 प्रश्न पहले पूछे गए, लेकिन महाराज परीक्षित का पहला प्रश्न, इसका उत्तर देते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बलीयानिंसिते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपान् कृतो लोकहितो नृपान् आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या विषयः परः। हे महाराज परीक्षित, आपका यह प्रश्न बहुत श्रेष्ठ और आत्मज्ञानी लोग भगवत भक्तगण इस प्रश्न का बहुत आदर करते हैं। मनुष्य के सुनने बोलने लायक जितने भी विषय हैं उनमें से तो सबसे श्रेष्ठ आपका प्रश्न ही है। आपके प्रश्न का बहुत आदर किया जाता है। ये आपका प्रश्न नहीं है, अनादिकाल से जिज्ञासुओं का प्रश्न है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए सब समय। और कोई भी काम मनुष्य सब समय नहीं कर सकता, केवल भगवान का भजन ही सब समय कर सकता है।
भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया है कि जो कार्य जीव के साथ लगा हुआ है और सब समय करता है वही उसका परम धर्म है, और जो कार्य सब समय नहीं किया जा सकता वो उसका परम धर्म नहीं, कर्तव्य नहीं। जीव का स्वरूप है और जीव के स्वरूप के साथ उसकी क्रिया लगी हुई है, उसका स्वरूप साथ में। तो जितने भी आत्मज्ञानी पुरुष हैं वे इस प्रकार के प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। बड़े बड़े ऋषियों ने, महान पुरुषों ने एकांत में वन में बैठकर इस प्रकार से विचार किया है कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है। तो समस्त कर्तव्यों की सीमा या फल यह है कि उसे सुख प्राप्त होना चाहिए। जितना भी व्यक्ति कर्म करता है तो उसे वो सुख पाना चाहता है। तो सुख तो साध्य हो गया मनुष्य का या जीव का, सुख है, गोल है, डेस्टिनेशन है, लेकिन सुख प्राप्ति के लिए करे क्या? और ऐसा सुख चाहिए जो कभी समाप्त न हो और पूरा पूरा सुख हो, उसमें दुख न मिला हो। तो सुख के विषय में भी, परम साध्य के विषय में भी बहुत मतभेद है लोगों में, लेकिन शास्त्र तो एक ही बात कहता है, भगवान का प्रेम ही साध्य है। और जीव में जब कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो पूर्ण आनंदमय हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो इस परमानंद की स्थिति को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? एकांत में, मन में दीर्घजीवी महात्मा आपस में मिल करके विचार किए। तो विचार ऐसा नहीं है कि अनुमान किए, वो लोग शास्त्र में पढ़ते हैं भगवान के उद्गार, तो उसके द्वारा वे मिलाते हैं कि हाँ, जीवन का लक्ष्य यह है और मनुष्य का यह कर्तव्य है। हमारे परीक्षित पूछे हैं कि क्या करना चाहिए मनुष्य को, जो सर्वथा म्रियमाण है। म्रियमाण का अर्थ होता है जो मरने की हालत में है, अथवा इसका एक अर्थ है जो सदा मृत्यु के पंजे में है। म्रियमाण व्यक्ति को भी आशा की जा सकती है कि हो सकता है 2-4 दिन जिए या 10-20 दिन जिए, लेकिन ऐसे स्वस्थ आदमी के विषय में हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो 2 मिनट जिएगा, कोई ठीक नहीं। इसलिए म्रियमाण एक प्रकार से सभी है। हम सब प्रत्येक क्षण मर रहे हैं, इसको म्रियमाण कहते हैं। प्रत्येक क्षण मर रहे हैं। जीवन की जो अवधि है, समय है, वो धीरे 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 कटती जाए। प्रत्येक सांस पर आयु कम हो रही है। तो कौन ऐसा है जो म्रियमाण नहीं है, जिसके जीवन की अवधि रुक गई हो और उसमें से खर्च नहीं हो रहा है, सूर्य डूब रहा है, उग रहा है, तो जीवन का समय तो काटा जा रहा है। इसलिए तो सब म्रियमाण है। म्रियमाण कंटिन्यूअस अर्थ में है कि जो मर रहा है। तो कौन नहीं मर रहा है? हम लोग किसी का हॉस्पिटल में या बुढ़ापा में मृत्यु सज्जा पर देखे तो कहेंगे अभी आदमी मर रहा है, और हम लोग नहीं मर रहे हैं क्या? मर रहे हैं। प्रत्येक क्षण जीवन घटता जा रहा है। लोग बच्चों को कहते हैं कि बच्चे बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं। शरीर बढ़ रहा है, लेकिन उनके इस शरीर में रहने की जो अवधि निश्चित की गई है वो रोज घटती जा रही है। कोई बच्चा 10 साल का है और मान लीजिए जिएगा 90 साल, तो 10 साल तो उसका माइनस हुआ है। प्रत्येक क्षण हम म्रियमाण। ऐसी हालत में हमें इस प्रकार की जिज्ञासा करनी चाहिए, हम कैसे मृत्यु के पंजे से मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उसी का उत्तर श्रील सुखदेव गोस्वामी देते हैं। कहते महाराज, आपका प्रश्न है लोकहितम, लोकहित के लिए, इसी से लोगों का हित होगा। और ज्ञानी लोग ऐसे प्रश्न का बहुत आदर करते हैं।
अन्यथा श्रोतव्यादिषु राजेन्द्रम संति सहस्रश अपश्यताम आत्म तत्व गृहेषु गृह में अभिनाम। और जो लोग आत्मा को नहीं समझते हैं, भगवान को नहीं समझते हैं, जिनको मृत्यु का भी कोई ध्यान नहीं है, उनके लिए तो सुनने के लिए लाखों चीजें हैं संसार में, सुनते रहते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत बोलते हैं, जिंदगी बोलते बोलते बीत जाती है, लेकिन फिर भी बात खत्म नहीं होती। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते लोग मर जाते हैं, फिर भी न्यूज़पेपर आगे छपते ही रहेंगे, छपते ही रहेंगे। और ज्यादातर शहर में क्या गड़बड़ी हो रही है वही न्यूज़पेपर में आता है, नहीं तो कुछ दुकानदारी की बात आती है, एडवर्टाइजमेंट, हम आपको सस्ती वस्तु दे रहे हैं, आप यह कीजिए, यह खाइए। सिगरेट बनाने वाले भी खूब एडवर्टाइजमेंट देते हैं। बहुत चालाकी से लिखते हैं, उस पर लिख देते हैं अपना दोष मिटाने के लिए। इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, यह हेल्थ के लिए खराब है, लेकिन फिर भी पीजिए। जब हेल्थ के लिए ही खराब है तो क्यों पीजिए? लेकिन वास्तव में मनुष्य एकदम पागल है, कोई ज्ञान नहीं है लोगों को। सामने कह रहा है कि पॉइजन है, फिर भी जानिए सुनिए विष खाएं, जानते हैं, पढ़ते हैं, खाते। ये चलता रहेगा संसार, हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। मेरा रोड रहेगा, भाईंदर रहेगा, लेकिन वर्तमान में जो लोग हैं वे चले जाएंगे धीरे धीरे। जाना लगा हुआ, व्यक्ति अपनी स्त्री, बच्चे, परिवार आदि को ये समझता है, चाहे अपनी बहन को समझता है कि हमें सुख देने के लिए हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं, लेकिन देखा जाए कोई विवेक से देखे तो ये सब क्षीण हो रहे हैं, शरीर क्षीण हो रहा है, परिवार छूटता जाता है। तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, देखता है कि हमारे सामने सब कुछ क्षीण हो रहा है, शरीर क्षीण हो रहा है और सब हो रहा है, धन क्षीण हो रहा है, लेकिन देखता हुआ भी व्यक्ति नहीं देख पाता। सबसे अधिक अपने दृष्टि के सामने क्या रहना चाहिए? मृत्यु। सबसे ज्यादा ध्यान इसी का रखना चाहिए। ध्यान से मेरा तात्पर्य चिंतन नहीं करना चाहिए, लेकिन अलर्ट रहना चाहिए। जैसे कोई रेलवे लाइन पार कर रहा हो, पार करते समय सबसे ज्यादा वो चिंता करेगा कि ट्रैक के दोनों ओर देखेगा कोई जल तो नहीं आ रही, देखना है, सावधान होना चाहिए। तो भगवान बहुत से नियम बनाए हैं शास्त्रों में। दो प्रकार के नियम हैं, एक है विधि, इसे जरूर कर लेना है, जितना शीघ्र हो इसे पूरा कर लेना चाहिए, तो विधि कहते हैं। ये इंग्लिश में उसको यस कहेंगे, हाँ ठीक, ग्रीन लाइट, हरी झंडे, कीजिए कीजिए जल्दी कीजिए। और कुछ है निषेध, नहीं, कभी नहीं करना, किसी भी स्थिति में इसे नहीं करना है, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है, हानिकारक। कुछ लोग तो केयर करते ही नहीं कि क्या हमारे लिए मना किया गया और क्या करने के लिए कहा गया, और वो दुख भोगते हैं, नहीं करने लायक काम को करते हैं, जबकि शास्त्र हमारे लिए हित के लिए सब निर्देश दिया है। एक दिन एक बार मैं एक बस से जा रहा था, तो आगे लिखा था स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर लिखा हुआ था, लेकिन ड्राइवर ध्यान नहीं दे रहा था। तो ब्रेकर जो है, स्पीड ब्रेकर, तो स्पीड को ब्रेक कर ही देता है, लेकिन वास्तव में ड्राइवर का कर्तव्य है कि उसको देख करके वह स्वयं ही स्पीड ब्रेक करे, है उसका कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि गाड़ी को पूरा रफ्तार में ले जाए और वो स्पीड ब्रेकर स्वयं ही ब्रेक कर देगा स्पीड को। लेकिन उसमें तो ध्यान नहीं दिया, वो मिनी बस थी, बस उछल गई पूरा स्पीड ब्रेकर पर,
उछल करके घूम करके और रोड के किनारे जाकर के गड्ढा में पड़ खड़ी रह गई, लेकिन और चालू नहीं हो रही। तो उनका सही स्पीड ब्रेकर है लेकिन ड्राइवर सही नहीं था। देखिए, हमारी प्रवृत्ति जो है, हम जो उच्छृंखल कर्म करते हैं, मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं और जो दुराचार व्यभिचार करते हैं, हमारा स्पीड तो ब्रेक हो ही जाएगा, जमराज सब ठीक कर देंगे। लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि स्पीड ब्रेकर को पढ़ करके पहले ही स्पीड खत्म कर दे, नहीं तो नरक में शुद्धि की जाएगी। अभी हम चाहें तो अपनी शुद्धि अपने आप कर लेंगे, नहीं करते हैं तब तो जमराज के दूत लगे ही हैं शुद्ध करने के लिए, कर देंगे अच्छी तरह से। जैसे मैं देखा कि वो स्पीड ब्रेकर स्पीड को तो समाप्त कर ही दिया, प्लस पूरा स्पीड नहीं रहने दिया, गाड़ी को भी बिल्कुल खड्डा निकाल इसी तरह से है। तो हम लोगों को शास्त्रों के आदेश को मानना चाहिए। ध्यान रखिए कि हम लोगों को तंग करने के लिए शास्त्र का आदेश नहीं है, हमारी यात्रा ठीक से चले इसके लिए शास्त्र आदेश दिया। जैसे मान लीजिए सरकार ने ट्रैफिक लाइट बनाया है, रेड लाइट, लाल बत्ती है, तो वह हमको सुरक्षित पहुंचाने के लिए रेड लाइट दिया है। और कोई मूर्ख आदमी समझे क्या रेड लाइट दे देते थे, हमको तंग कर रहे हैं। तुमको तंग करने के लिए नहीं सरकार दिया है, ठीक से पहुंचने के लिए। तो शास्त्रों में कुछ कार्य बिल्कुल मना किया गया है, मत करो मत करो, खतरा है खतरा है। तो उसमें 4 कामों के लिए बिल्कुल 24 घंटा रेड लाइट। मीट ईटिंग के लिए, इंटॉक्सिकेशन मांस खाने में, मद्य पीने में, व्यभिचार करने में और जुआ खेलने में 24 घंटा रेड लाइट। उसमें ग्रीन लाइट कभी नहीं है। श्रील प्रभुपाद ये बात बताया करते थे, श्रीमद् भागवतम में लिखा गया। इससे बचना चाहिए। और कुछ कार्य हैं जिनके विषय में अभी महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, ऐसे ये भी पूछे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में प्रश्न है, मृमान व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो करने लायक कार्यों में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। जो व्यक्ति अभयम इच्छता, अभय की इच्छा कर रहा है, जन्म मृत्यु को पार करना चाहता है, माया को दुख को पार करना चाहता है, उसके लिए शास्त्र यही कर्तव्य बताता है महाराज। उसे सदा श्री कृष्ण का श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए भगवान के विषय में और बोलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको कीर्तन कहते हैं। जब भगवान की कीर्ति बोली जाती है या गाई जाती है तो इसको कीर्तनम कहा जाता है। और कोई दूसरा व्यक्ति कीर्तन कर रहा है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, उसको जब हम सुनते हैं, कान से ग्रहण करते हैं, इसको श्रवणम कहे। श्रवणम, श्रवण का अर्थ है जो श्रुति से ग्रहण किया जाए, और कीर्तनम का अर्थ है भगवान की कीर्ति को फैलाना, बोलना, कीर्तनम। और स्मर्तव्यम, स्मर्तव्य, भगवान श्री कृष्ण ही स्मर्तव्य है, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। भगवान के रूप, लीला, गुण, धाम, चरित्र, उनके परिकर, इनमें ही अपनी चित्त वृत्ति रखनी चाहिए। प्रयास करके यदि कोई व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता है तो उसका मन स्वाभाविक ही भगवान का स्मरण करता है। हम जो बोलते हैं या जो सुनते हैं उसी का स्मरण करते हैं।
तो वाणी के साथ और कान के साथ मन का दृढ़ संपर्क है, संबंध है। जो लोग श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं और वे लोग यदि आप कहें कि हम भगवान का ध्यान करते हैं तो वह सब झूठा दलील है, उसमें कोई दम नहीं। बिना श्रवण कीर्तन के भगवान का स्मरण हो ही नहीं सकता। इसे क्या स्मरण होगा? बोलने से स्मरण होता है और सुनने से स्मरण होता है। तो यही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। भगवान के विषय में सदा सुनना है। आज हम लोग वहां सुन रहे थे मीरा रोड मंदिर में, हमें भी बड़ा आनंद आ रहा। भगवान के पास मन था अक्रूर जी के मन के साथ। इसको श्रवणम कहा। कान में भगवान को भरना है और जिह्वा से भरना है। भागवत में बारंबार यह बात लिखी गई है कि भगवान कर्ण रंध्र से हृदय में प्रवेश करते हैं। तो टीका में प्रश्न किया गया, भगवान तो परमात्मा के रूप पहले से ही हृदय में रहते हैं, कान के रास्ते से क्या फिर से दोबारा भरना है? हृदय में तो भगवान रहते ही, लेकिन वास्तव में भगवान हृदय में रहते हैं, पर जब हम सुनते हैं तब भगवान काम करते हैं, नहीं तो ऐसे चुपचाप उदासीन रहते। जब हम उनकी कथा सुनते हैं तो वे भीतर ही लीला करने लगते हैं और हमारे अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। भगवान दिखाई पड़ते हैं, वे कितना सुंदर हैं, कितना सरस हैं, महान हैं। हम लोगों की भारतवर्ष में परंपरा रही है सुनने की, आज भी है, भले उसका कुछ विकृत रूप हो गया है, लेकिन सुनने की परंपरा सदा से रही है। और खास करके गृहस्थों के लिए तो एकमात्र श्रवण ही आधार है। कीर्तन करने का उनको अवसर नहीं मिलता। कीर्तन से मेरा तात्पर्य भगवान की कथा कहना या कीर्ति का वर्णन करना, इससे तात्पर्य। तो एक तो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ज्ञान भी है तो समय नहीं है। कुछ लोगों को ज्ञान है लेकिन उनको अपना परिवार चलाना है, काम देखना है, तो वो कथा बाँचते चलेंगे, समय नहीं है। लेकिन सुनने के लिए कुछ समय है, थोड़े समय में बहुत अधिक ग्रहण किया जाता है श्रवण के द्वारा। और जब व्यक्ति पढ़ने में 10 दिन लगाएगा और कुछ कहेगा तो उस बात को सुनने वाला 1-2 घंटे में ही ग्रहण कर सकता है। क्या है पूरा तो ये भगवान ने गृहस्थों के लिए अनिवार्य बनाया सुनना। एक बार मैं ऐसी बात कह रहा था तो एक व्यक्ति प्रश्न किया कि महाराज अगर सुनने का भी समय नहीं हो तो क्या करें? तो मैंने कहा अब क्या करिए, कोई उपाय ही नहीं है। जब सुनने का भी समय नहीं है तो अब क्या किया जाएगा? ये तो वैसी हालत है आपकी, मैं उनको बताया कि जैसे सारे डॉक्टर जवाब दे चुके कि अब आप नहीं बचेंगे और सारे हॉस्पिटल भी आपके लिए, तो अब क्या है? मरने के लिए प्रतीक्षा करेंगे और क्या करेंगे? अगर सुनने का भी मान लीजिए हमको समय नहीं है तो क्या करें? तो अब क्या बताया जाएगा? हम क्या कल्पना करें? हम क्या उपाय बताएं? इतना तो समय निकालना ही चाहिए ना। अब 24 घंटे केवल खाने कमाने सोने में ही बिता दें। सुनना चाहिए, भागवत पढ़ने का समय होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। वैसे तो कह देना आसान है, पूछा जाता है आप पढ़ते हैं भागवत? तो नहीं, समय नहीं मिलता। तो कौन समय निकालेगा? हम ही समय निकालेंगे ना अपने लिए। सोने का समय निकालते हैं, काम करने का समय निकालते हैं, तो पढ़ने के लिए समय कब निकालेंगे? जब नेत्र की ज्योति चली जाएगी तब पढ़ने चालू करेंगे।
बहुत कठिन हो जाएगा अंत में पढ़ना। और मान लीजिए श्रवण की सुविधा नहीं है तो भागवत तो घर में है, पढ़ तो सकते हैं, पढ़ भी नहीं सकते तो जप तो कर सकते हैं। अल्टरनेटिव है। भगवान गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझमें मन लगाओ, मुझमें बुद्धि लगाओ। यदि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, यदि तुम अपने मन को अस्थिर मुझमें नहीं रख सकते हो तो उसके बाद ये करो, और ये भी नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये भी नहीं कर सकते तो ये करो, ये भी नहीं कर सकते तो ये। ऐसे कई श्लोक बोले हैं। अभ्यासेत्या समर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थम, कुछ ऐसे। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते तो ठीक है, मेरे लिए कर्म फल त्याग करो। त्याग के बाद भगवान कहते हैं त्यागात् शान्तिर्न, ये कर सकते। तो कई अल्टरनेटिव बातें हैं भगवान बताए हैं कि ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। भगवान बहुत साधन बताए हैं, परंतु कर्ता को प्रस्तुत होना चाहिए ना, ठीक है मैं करूंगा, मैं करूंगा, ऐसा करूंगा। यदि वास्तव में मनुष्य उदार भाव से करना चाहे तो उसके लिए बहुत उपाय है। कोई कह सकता है कि हमें पढ़ने का समय नहीं है या पढ़ने में रुचि नहीं है, तो ठीक है जप कीजिए। दोनों करे तो सोना में सुगंध है, और सारी भक्ति करे। लेकिन भक्ति के भी अनेक विधाएं हैं, जिसमें मन लग रहा है वही करें, कोई बात नहीं। कोई भक्ति के लिए जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है कि नहीं यही करो, ऐसा नहीं कहा गया। तीन भक्ति में कोई भी कर सकता है, सब करना चाहिए, जिसमें मन लगे वही भक्ति करनी चाहिए, वो भगवान की भक्ति होनी चाहिए। कोई भक्त हैं, आप उनको कहिए भगवान की सेवा करने के लिए तो बहुत सेवा करते हैं, लेकिन उनको जप करने के लिए कहिए तो लगता है हिमालय चढ़ा दिया गया उनके कपाट में। कोई जरूरत नहीं है उनको फोर्स किया जाए, ठीक है, उनकी जिस सेवा में रुचि है करें। किसी व्यक्ति की सुनने में रुचि होती है, पढ़ने में बिल्कुल नहीं, वो किताब खोलता भी नहीं। एक जगह मैं कहीं पर था, वृंदावन की बात, एक भक्त के घर में गया था, लाइव मेंबर, और भक्त भी है, दीक्षित भक्त। मैं कोई स्कंद था, उसको कहा कि तीसरा स्कंद जो दीजिए, आपके पास भागवत है 18 वालूम? तो कहे हाँ है। कितने वर्षों से आपके पास है? तो हमारे पास 4 वर्ष से है। तो दीजिए। तो मैं देखा कि ऊपर से प्लास्टिक का कवर भी नहीं तोड़ा गया। तो मैं कहा कि अभी आप इसको नहीं पढ़े थे क्या? अगर नहीं, मैं तो ला करके रख दिया हूं बस, केवल एक भी वॉल्यूम का प्लास्टिक नहीं तोड़ा गया था 4 बरस। लेकिन जॉब करने में उनकी बहुत रुचि है। और सुनंदा दास भक्त हमारे साथ घूमते हैं, आप लोगों ने देखा होगा उनको। तो ये तो भक्त की हालत है। तो जब पढ़ने में रुचि नहीं है तो मैं भी फोर्स नहीं देता, कोई बात नहीं, आप जप कीजिए, आपके लिए वही अच्छा है। तो ऐसे लोग हैं, पुस्तकें रख दिए हैं, उनका स्वादन कुछ घून करते हैं, कीड़े खाते हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ते। इस तरह से चलता है। क्या किया जाएगा? कुछ प्रचारक ऐसे जीपी होते हैं, कहते हैं नहीं यही करना पड़ेगा। अरे वो कैसे करेगा? कैसे करेगा? उसका मन ही नहीं लग रहा है तो उसे दूसरी विधि बतानी चाहिए, भक्ति की दूसरी विधा उसे बतानी चाहिए। जैसे श्रील सुखदेव गोस्वामी कीर्तन कर रहे थे, बोल रहे थे, वो केवल बोल रहे थे,
और महाराज परीक्षित केवल सुन रहे थे। महाराज परीक्षित श्रवणम भक्ति कर रहे थे। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभिवत दया सखी कीर्तन प्रहलाद स्मरणे। उस प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया है कि भगवान की कथा सुनने में परीक्षित महाराज अद्भुत थे और कीर्तन करने में व्यास नंदन शिव सुखदेव गोस्वामी, स्मरण में प्रहलाद महाराज, पृथु महाराज पूजन में, लक्ष्मी जी चरण संवाहन में। इस प्रकार से अनेक भक्त हुए। बलि महाराज आत्मसमर्पण में, हनुमान जी दास्य में, अर्जुन सख्य में, इस तरह से बहुत से भक्त हुए हैं अलग अलग। अब अर्जुन को कोई जाकर सिखाए कि आप ये गांडीव धनुष छोड़ करके और माला लेकर के जप कीजिए महामंत्र का। यह तो क्या कहा जाओ। माता जसोदा भगवान की सेवा में लगी है, उसको कहकर छोड़ाकर कोई कहे कि माता जी रोज भागवत पढ़ा करो जसोदा जी। ये तो नित्य सिद्ध परिकरों के लिए मैं बात कहता हूं, लेकिन वास्तव में इस संसार में तो जरूरत है उपदेश की। हमारे प्रवचन से ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा मन जिसमें लग रहा है बस वही हमारा साधन हो गया। वह भक्ति का अंग होना चाहिए, नवधा भक्ति में से। तो उसमें श्रवण, कीर्तन और स्मरण तीन मुख्य है, और उन तीनों को करते हुए ही अन्य अंगों को करनी चाहिए। जैसे प्रणाम, भगवान को प्रणाम करना भक्ति है, लेकिन प्रणाम में कीर्तन, श्रवण, स्मरण तीनों लगा रहना चाहिए। और भी पूजन आदि भी सब है। तो जहां स्मरण है, कीर्तन है, श्रवण है, तो वहां पर यदि हम दूसरी भक्ति करते हैं तो ठीक है, वो सही है। और जहां श्रवण बिल्कुल है ही नहीं, कीर्तन भी नहीं और स्मरण भी नहीं है, तो दूसरी भक्ति क्या होगी? नहीं हो सकती। इसलिए यहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी तीन भक्ति की बात करते हैं। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। कौन? भगवान, ईश्वर, हरि। क्या ये कहीं शब्द देने से काम नहीं चल सकता था? श्री विष्णु के विषय में, श्री कृष्ण के विषय में तीन शब्द दे रहे हैं, भगवान, ईश्वर, हरि। वैसे तो हरि नाम भगवान का बहुत प्रसिद्ध है। तीन ये विशेषण है भगवान के और नाम भी है। भगवान, भगवान शब्द से तात्पर्य यह है कि वे परम सुंदर है। भगवान आनंद घन है, इसलिए उनका भजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का संपर्क करने से, उनके विषय में सुनने मात्र से, कीर्तन करने मात्र से जीव आनंदित भवती, आनंद में मग्न हो जाता। जीव के हित के लिए बात बताई जा रही है, भगवान से सटने के लिए, भगवान के निकट पहुंचने के लिए बात कही जा रही है। हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो श्यामरो घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। श्री कृष्ण तो साक्षात घनीभूत आनंद है, इसलिए उन्हें पाने की चेष्टा करनी चाहिए। ये श्री कृष्ण का भजन जो है कोई रिलीजियस मार्ग नहीं है कि जैसे तथाकथित मजहब होता है या धर्म होता है, मान लिए नहीं। ये एक साइंस है वास्तव में। जीव आनंद चाहता है तो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र से संपर्क करना चाहिए, तो श्रवण से संपर्क होता है। तो बारंबार कान में सुनना 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 और जीवा से बोलना, मन में स्मरण करना। तो इस प्रकार से जीव के हित के लिए शास्त्र ये बातें बताता है कि जब आनंद चाहते हो, अभयम चाहते हो, भय शून्य स्थिति, जीवन मरण जन्म मृत्यु से मुक्त, दुख से मुक्त स्थिति चाहते, तो भगवान का स्मरण करो, भजन कीर्तन करो, श्रवण करो। इसलिए उनको भगवान कहते हैं। भगवान का होता है आनंद घन, परम सुंदर। श्री अर्थात सौंदर्य, 6 भग में एक भग है। भगवान परम सुंदर है, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। भगवान, भग का अर्थ सौभाग्य, भग से भाग्य शब्द हुआ।
तो उसमें सुभग को सौभाग्य कहते हैं, भाव को उसको। तो भगवान को भगवान इसलिए कहते हैं, वे भग से युक्त हैं। भग का अर्थ है ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य, धन, बल, यश, वैराग्य, सौंदर्य इत्यादि, और विद्या, ज्ञान। तो 6 भग है और भगवान इनसे युक्त है। तो शास्त्र हमको ऐसे व्यक्ति से कनेक्शन जोड़ने के लिए कह रहा है जो सभी विषयों में पूर्ण है और हमें पूर्ण सुखी कर देगा। भगवान से हमको जोड़ रहा है शास्त्र। कौन व्यक्ति धन नहीं चाहता है, कौन ज्ञान नहीं चाहता है, कौन सौंदर्य नहीं चाहता है, कौन सुख नहीं चाहता। तो भगवान से ही हमारा मनोरथ पूरा हो सकता है। इसी कारण से श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान शब्द बोल रहे हैं। भगवान है कीर्तितव्य, सुतव्य, स्मर्तव्य। अच्छा, और उनके लिए हरि शब्द का प्रयोग करें। हरि का अर्थ है हरति इति हरि, जो अपने शरण में आए हुए का सारा अमंगल हर लेते हैं, उनको हरि का। भगवान सब दुख हर लेंगे और सब सुख देंगे। जो लोग आज तक भगवान के भक्त हुए हैं, भजन किए हैं, वो सबसे सुखी व्यक्ति देखे गए हैं। जन्म मृत्यु से तो पार हो ही जाते हैं, वैकुंठ तो जाते हैं। इस जीवन में भी वे बहुत शांति से रहते हैं, सुख से रहते हैं। और नहीं भजन करने वाले धन होते हुए भी, सब सुविधा होते हुए भी हाय हाय करके मरते रहते हैं। देखा गया कृष्ण के लिए कुछ लोग घर छोड़ करके वन में चले गए, तो वन में उनके पास कुछ नहीं रहता था, कभी कभी कॉफी तक नहीं रहता, फिर भी आनंद में मग्न रहा। इस तरह से भगवान की भक्ति में आनंद। जैसे जट भरत जी और राजा रहुगण का उदाहरण देखिए। राजा रहुगण पालकी में बैठे थे, एक राजा थे, आनंद से जा रहे थे, सत्संगी, सत्संग में जा रहे थे भगवान कपिल देव के पास। और पथ में अपने खेत की रखवाली पर बैठाए गए थे जट भरत। एक कहार बीमार हो गया रास्ते में, पालकी ढोने वाला बीमार हो गया। तो जो पालकी ढोने वालों का सरदार था, वो जोहने लगा कोई आदमी, कहीं से भी पकड़ करके किसी को लगा देगा। आजकल तो सरकार में भी ऐसा पावर नहीं है कि कहीं से किसी को अपने काम में लगा दे, लेकिन वो राजा था, उसका अभिमान था। उसने कहा ठीक है, कहीं से जो हो व्यक्ति कोई। तो लोग जोहने लगे तो अपने खेत पर बैठे हुए थे जट भरत जी, बैठाए गए थे भाइयों द्वारा, उनको देख करके नीलगाय, बारह आदि भाग जाए, हरण आदि भाग जाए। मनुष्य तो त्रीणी का पुरुष बना देता है, फटा कपड़ा लगा देता है, उसको देख करके दूसरे पशु समझते हैं कि आदमी खड़ा है, तो आदमी को देख कर क्यों नहीं भाग जाएंगे। इसलिए जब भरत जी को बैठा दिया गया था, क्योंकि उन्हें सर्दी, गर्मी, मान अपमान, भूख प्यास आदि से कोई मतलब नहीं। तो उनको देखा कहार ने, सरदार ने, कि अरे ये तो बैल की तरह भार ढो सकता है, ये तो खच्चर की तरह है, तो बहुत कठिला शरीर है, बलवान। और वास्तव में तो अखंड ब्रह्मचारी थे जट भरत जी, इसलिए शरीर बहुत कठिला था, स्वस्थ। तो ये कहे कि तो गधा की तरह भार ढो सकता है, खच्चर की तरह ढो सकता है, बैल की तरह ढो सकता है, ले चलो ऐसा आदमी तो मिलना कठिन है। और कहार लोग तो रोगी हैं, तो बिल्कुल स्वस्थ। तो लोग कहे चलो उठो, तो ये भी नहीं पूछे कि कहाँ, तो उठ गए और वो लोग पकड़ करके लाए, कहे चलो इस पालकी में लगो, लग गए। चिंता नहीं किया, केवल ये कह दिए होते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, तो लोग नहीं लगाते। महाराज रहुगण क्षत्रिय थे, तो ब्राह्मण को पालकी में नहीं लगा सकते। लेकिन जट भरत जी तो शूद्र से भी महाशूद्र जैसे दिख रहे थे, इसलिए वो लोग पहचाने नहीं, उनको लाए, चलो ढोने के। पालकी ढो रहे, कभी भी जीवन में पालकी नहीं ढोए, लेकिन वो तो शरीर में थे ही नहीं, शरीर में रहते हुए भी परे थे शरीर से। ढोने लगे,
ये रास्ते में चलते समय उनको ये ध्यान आने लगा कि हमारे पैर से कोई कीड़े न दब जाएं, कोई मरे न, चींटी वगैरह, तो देख कर चलते थे। तो कोई अगर कीड़ा पड़ जाता था पथ में, तो कभी कभी क्या करते थे कि जल्दी जल्दी चलने में वे अपने पैर को आगे बढ़ा देते थे, उसको लांघ करके चलते थे। अतः कभी कभी देखते थे कि ये थोड़ा दूर इधर ही रुक जाते थे, तो कभी पैर आगे बढ़ाने से और कभी पीछे होने से अन्य कहारों के साथ गति में मेल नहीं हो रहा है। तो पालकी में जर्किंग ज्यादा हो रही थी और हिल रही थी पालकी। तो कोई व्यक्ति कभी ऐसे अपने पैर को ज्यादा बढ़ा दे और कभी ऐसे रोके, तो कहार भी परेशान थे कि क्या कर रहा है। वो लोग तो चींटी हो चाहे कीड़े हो सबको कुचलते हुए चल रहे थे। शूद्र को इसे क्या मतलब कि कौन कीड़ा मर रहा है कौन जी रहा है, वो चल रहे थे। लेकिन जब भरत जी तो सब में भगवान को देखते थे तो बचाते थे। इस तरह से जब पालकी की गति विषम बन रही थी तो राजा भीतर हिल रहा था। जैसे मान लीजिए पालकी में राजा बैठा है, अब जब भरत जी यदि पैर ऐसे बढ़ा रहे हैं और लोग सम गति से चल रहे थे, ये बढ़ा रहे तो राजा पालकी हिलने से राजा को कुछ ऐसा हो रहा है, ये पीछे रुकते। तो राजा तुरंत ही पालकी रोक करके कहा, भो ओढ़ार साधु अतिक्रमता, अरे ढोने वालों, सीधा ऐसे ही कहा, अरे पालकी ढोने वालों, साधु अतिक्रमता, थोड़ा ठीक से पैर रखो। क्यों विष्णु यानम उह्यते, ये पालकी क्यों हिल रही है इस तरह से, ठीक से पैर रखो। थोड़ा सा उसे क्रोध आया प्रारंभ में, तब कहारों ने सोचा कि भाई रहस्य बता देना चाहिए कि क्यों पालकी हिल रही है, नहीं तो राजा एक दिशा से सबको मारना चालू करेगा। ऐसा सुना जाता है कि कारागृह में अगर कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं, चोरी करते हैं, कुछ करते हैं, तो सबको पुलिस पीटती है एक दिशा से, इसलिए वहां ये हो ही नहीं पाता है गड़बड़ी। कोई गड़बड़ी करता है तो उसको लोग बता देते हैं कि ये किया है, ये किया, तो सबको मारना चालू करते। तो राजा को तो कोई गम नहीं है, किसी को भी मार सकता है। तो कहारों ने सोचा कि यदि हम लोग नहीं बताते हैं कि यह व्यक्ति गलती कर रहा है तो हम लोगों को भी पीटेगा। हाथ में बेत लेकर के चल रहा था राजा। क्षत्रिय लोग अस्त्र लेकर चलते हैं। तो उन लोगों ने कहा, महाराज हम लोग आपकी आज्ञा के अनुसार ही पालकी ढो रहे हैं, लेकिन अयम अधुना नियुक्त है अपनी न द्रुतम ब्रजति, लेकिन ये जो मोटा मोटा है ये अभी अभी लगा है लेकिन तेज नहीं चल रहा है। सरकार हम इसके साथ पालकी ढोने में पार नहीं पा सकते, मतलब हमारी गड़बड़ी नहीं, हम जैसे आपकी आज्ञा के अनुसार पहले ढोते थे वैसे ही ढो रहे हैं, लेकिन गड़बड़ी जो भी हो रही है इसके कारण हो रही है, ये तेज नहीं चल रहा है, पता नहीं रास्ते में क्या बचाकर चलता है, इसके साथ हम पार नहीं पाएंगे। कोई दूसरा कहार हो साथ में ढोए तो हम उसके साथ ढो सकते, इसके साथ नहीं ढोए। तब राजा रघुगण विशेष रूप से दर्शन के देखा जब भरत जी को पालकी लिए थे, कल पालकी रोकवाया और कहा, ओ क्या तुमको हो रहा है, तुमको क्या दिक्कत है, अरे इतना मोटा शरीर लिए हो पालकी ढोने में क्यों कसर मसर कर रहे हो, क्या कंधा दुख रहा है, क्या हो रहा है। तो व्यंग बोला, कहा कि अरे भाई, अरे मित्र, ऐसे संबोधन किया, भो भ्राता सखे, कहा हे भाई हे मित्र। तो उसके कहने का आशय ये था कि तुम मेरे भाई नहीं हो कि तुमको माफ कर दूंगा, तुम मेरे मित्र नहीं हो कि छोड़ दूंगा, बहुत कड़ी मार करूंगा, ठीक से चलो नहीं तो बोल रहा है। अब बताइए, मैं ये कह रहा हूं कि राजा को पालकी हिलने से कष्ट हो रहा है और पालकी जिनके कंधे पर है
जट भरत जी को कोई कष्ट नहीं था, वो आनंद में थे। राजा के पास रानियां, सारा जगत था, साम्राज्य था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ, थोड़ी सी पालकी हिली, बस इसी पर दुख हो गया। लगा कि दुनिया में कुछ है ही नहीं, हमको बहुत भारी दुख है। तो व्यंग करता है, तो कहता है तुम तो अकेले पालकी सिर पर ढो करके आ रहे हो, बहुत लंबा रास्ता चले हो, और ऊपर से बुढ़ापा भी तो तुमको ग्रस्त कर ली है, क्या किया जाए। तो युवक थे जब भरत जी, कहते हैं बुढ़ापा भी ग्रस्त लिया है, अकेले बहुत रास्ता चल दिए हो, और शरीर भी तो एकदम छीन है, क्या करो। इस तरह से व्यंग बोला, लेकिन जब भरत जी मुस्कुरा रहे तो उन पर कोई असर नहीं हुआ व्यंग वचन का। मैं सुख का वर्णन कर रहा था कि भगवान के भक्त कैसे सुखी रहते हैं। कौपीन भर पहने, पालकी ढो रहे हैं, ऊपर से आक्षेप हो रहा है, आदमी गोली सह लेता है लेकिन बोली नहीं सहता है। पर जब भरत जी बोली को बिल्कुल सहे, हंस रहे। तो राजा ने समझा कि अब मेरी शिक्षा मान गया है, फिर चलो, तो चलने लगे। लेकिन पहले जैसे कीड़े बचाने की उनकी जो प्रवृत्ति थी वो रह ही गई। पालकी फिर भी वैसे ही हिल रही, विषम गति से चल रही। तो राजा तो बिल्कुल गर्म हो गया, पूरा पैजामा से बाहर हो गया, बिल्कुल एकदम। उसको ऐसा लगा कि ये समझ नहीं रहा दुष्ट कि मैं राजा हूं, और जानबूझ करके पालकी हिला रहा है, जानबूझ करके मुझको तंग कर रहा है। तो रुकवाया, अरे रुको। तो उसने कहा तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूं? जैसे जमराज प्राणियों की चिकित्सा करते हैं वैसे तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। अभी जूता से और डंडा से मारते मारते तुम्हारी जान ले लूंगा। कल मैं समझाया, मेरी बात समझ नहीं रहे हो? बहुत कड़ी चेतावनी दिया, और वास्तव में उसके कहने का आशय था कि अगर इस बार पालकी हिली तो बस अब तुम्हारी जिंदगी समाप्त समझ। और मार सकता था, तो राजा था, उसके ऊपर कोई शासन था ना, कोई केस मुकदमा हो सकता है, कुछ नहीं। और पूरा उसके मन में आ गया कि इसकी पिटाई खुद कर देंगे अच्छी तरह। क्या जीवित ही मर गए हो क्या? तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मुझे नहीं समझ रहे हो कि मैं कौन हूं? मैं गुजरात का राजा हूं। ये वो गुजरात से जा रहा था, सौबीर देश गुजरात में है ना, सौबीर, और कुछ पाकिस्तान का हिस्सा पड़ता है। यहां से वो राजा जा रहा था गंगा सागर, सही में जिज्ञासु था, लेकिन उसके मन में ऐसा भाव था कि आत्मा भी राजा है। मैं राजा हूं तो सदा से राजा है। और जब भरत जी को इस तरह से कहा तुम जीवित ही मर गए हो, तुम्हारी मैं चिकित्सा ठीक से कर दूंगा, थर-थर कांप रहा था क्रोध से, और हाथ में वो ले लिया था डंडा। मार नहीं दिया इसी कारण से कि मारूंगा तो फिर ढोएगा कौन, तो इसीलिए अभी चलाया नहीं। लेकिन इस बार अगर गड़बड़ी करते तो मार ही देता जाने से। लेकिन पूरा क्रोध में हो गया। और आप जानते हैं क्रोध क्यों होता है? क्रोध तब होता है जब व्यक्ति अनुभव करता है कि मुझे दुख है, उसको दुख दिया जा रहा है। अगर उसको यह अनुभव हो कि मैं सुखी हूं, मुझको कोई व्यक्ति सुख दे रहा है, तो क्रोध कैसे होगा? क्रोध तो घनीभूत अज्ञान के कारण होता है वास्तव। ऐसे माता पिता कभी बच्चे पर क्रोध करते हैं तो वो क्रोध नहीं माना जाता है, उसके सुधार के लिए करते हैं। लेकिन कभी कभी आदमी नाहक क्रोध कर बैठता है, कोई फायदा नहीं, लेकिन अज्ञान में वो तमतमा जाता है, क्रोध करता है। कभी कभी हम देखे हैं कोई बाप अपने बेटा पर इतना क्रोधित हो जाता है कि अपने पुत्र को ही गाली देना चालू करता है, और उस गाली का लक्ष्य स्वयं बाप होता है।
लेकिन अपनी बेटी को गाली देगा, मैं उसके बहन को, अपने पुत्र के बहन को गाली देता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो ये भी नहीं सोच पाता है कि मैं क्या बोल रहा। राजा रघुगण इस तरह क्रोधित हो गए। जब भरत जी बिल्कुल शांत मुस्कुरा रहे थे, जब भरत जी ने कहा कि महाराज वास्तव में मैं मोटा नहीं हूं, वास्तव में मैं रास्ता नहीं चला, और वास्तव में मैं पालकी नहीं धोया। आपने कहा कि तुम पालकी अकेले नहीं धोए हो, रास्ता नहीं बहुत दूर तक चले हो, यह नहीं किए हो, वह नहीं किए हो। तो जब भरत जी कहते हैं कि वास्तव में मैं रास्ता नहीं चला, मैं 1 इंच रास्ता नहीं चला, और मैं पालकी बिल्कुल नहीं ढोया है, मैं मोटा नहीं हूं, न मैं क्षीण हूं, और आप कहते हैं कि जीवित ही मर गए हो क्या? तो इस संसार में प्रत्येक शरीर ही वास्तव में जीवित मरा हुआ है। आत्मा जीवित है, शरीर मरा हुआ है। जीवन के साथ मृत्यु है। इतनी हाई क्लास की बात जब उन्होंने कहा, अरे भी कहा कि राजन, इस जीवन में आप राजा हैं, आप शासन कर रहे हैं, लेकिन स्वामी और सेवक का संबंध भी अनित्य है। आज जो स्वामी है हो सकता है कल सेवक बन जाए, और आज जो सेवक है वो स्वामी बन जाए। ये टेम्पररी है। जब यह उन्होंने कहा कि रास्ता शरीर चला है, पालकी शरीर ढोया है, मैं नहीं ढोया, मैं तो इस शरीर से बिल्कुल परे हूं। इतना सुनते ही राजा पालकी से उतर करके और उनके चरणों में गिर गया। तो मैं जब भरत जी की बात कह रहा था कि इतना व्यंग बोला जा रहा था, मारने की धमकी दे रहे थे, तो वो भी राजा बोल रहा है, फिर भी वो आनंद है, कोई दुख नहीं हुआ उनको, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में। राजा भी वास्तव में बहुत उच्च कोटि का साधक था। तो उन कहारों के सामने ही जब भरत जी के चरण में गिर गया, ऐसा नहीं कहा चले एकांत में माफी मांगेंगे। और दूसरा आदमी तो सोचेगा कि इन लोगों के सामने जब इतना डांटा हो तो इनके सामने माफी नहीं मांगेगा, एकांत में कौन। कभी कभी ऐसे वैष्णव लोग करते हैं, किसी वैष्णव को कुछ कह दिए और बहुत अनुचित या दुख देने वाला कोई काम कर दिए, तो सामने माफी नहीं मांगते हैं, फोन पर माफी मांगते। अब जो एक बार देखा था, एक भक्त को चिट्ठी लिखा और माफी कैसे मांग रहा था। चिट्ठी में लिखा गया था, अंग्रेजी में चिट्ठी पत्र था, यद्यपि 100% गलती तुम्हारी ही है, फिर भी मैं क्षमा मांगता हूं। ये कौन क्षमा मांग रहा है? और यही लिखा गया है, यद्यपि हमारी कुछ भी गलती नहीं है, 100% तुम्हारी ही गलती है, फिर भी मैं क्षमा मांगता हूं। ये क्षमा मांगना नहीं हुआ। जब अपने गलती का रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो ये क्षमा मांगना क्या हुआ? तो दोनों भक्त हमसे मिले थे, एक मायापुर में बहुत बड़े पद पर रहता है और एक पदयात्रा के इंचार्ज भद्र प्रभु थे। भद्र प्रभु पत्र लिखे तो हमको वो दिखा रहे थे, व्यक्ति जिनके पास पत्र गया था, देखिए ऐसे माफी मांगा। ऐसे माफी नहीं मांगी जाती है। कभी ऐसे देखा जाता है, किसी व्यक्ति से कहे कि तुम माफी मांग लो, तुम्हारी गलती है। नहीं, आप कहते हैं तो मैं माफी मांग लूंगा, ऐसे गलती मेरी नहीं है। कहते हैं तो गलती मांग लूंगा, आप कहते हैं तो मैं गलती मांग लूंगा, लेकिन हमको नहीं मालूम हो रहा है कि मैं गलती किया। ये अपने को मालूम ही नहीं हो रहा है तो इस माफी में क्या दम है? राजा रघुगण की बात पर जरा विचार कीजिए। सामने ही बोल रहा था, उनको मारने की धमकी दे रहा था, और फिर भी सामने ही चरण में गिर गए। इसको कहते हैं पश्चाताप। और हाहाकार करने लगा कि
पूछने लगा कौन है? भाई भगवान दत्तात्रेय तो आप नहीं हैं, भगवान कपिल देव तो नहीं है। अब उसके मन में शंका हो गई कि इतनी हाई क्लास की बात साधारण आदमी कैसे बोल सकता है, जिसको जान मारने की मैं धमकी दिया, कोई भय नहीं है, कोई त्रास नहीं है, शरीर पर कुछ नहीं है, इतना आनंद नहीं, तो लगता है कि ये भगवान दत्तात्रेय इस तरह से विचरण करते हैं, या भगवान कपिल देव, या कोई अन्य परमहंस। आप कौन है बताइए, कौन है, कैसे नहीं कैसे। अंत में वे कहते हैं कि यद्यपि आप पर मेरे द्वारा किए गए अपमान का कोई असर नहीं है, लेकिन मैं अपने अपराध से ही नष्ट हो जाऊंगा। जिस प्रकार भगवान कपिल देव के पास राजा सगर के सभी पुत्र गए थे और इंद्र ने घोड़ा वहां बांध दिया था उनके आश्रम में, सब ने कहा ये चोर है, चोर है, ध्यान का नाटक कर रहा है, भगवान को बोल रहे थे। इस तरह से वे लोग बोल रहे थे, तो भगवान में तो क्रोध नहीं आया, लेकिन उस अपराध के कारण राजा सगर के पुत्रों के शरीर में आग लग गई और जल कर राख हो गए। भगवान तो आंख भी नहीं खोले, ये अपराध का फल है। भगवान का अपराध किए थे, जल कर राख हो गए। फिर भगवान के ही चरणों से निकली गंगा जी के जल का स्पर्श करके मुक्त हुए भगीरथ जी के द्वारा। इस प्रकार से राजा रघुवर कहने लगे कि यद्यपि आप पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं, असर नहीं है मेरे द्वारा अपमान वचन का, लेकिन फिर भी मैं अपने ही अपराध से नष्ट हो जाऊंगा। कृपया मेरे प्रति कृपा दृष्टि कीजिए, स्नेह की दृष्टि कीजिए। आप कौन? इसके बाद बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न किए और जब भरत जी बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिए। तो मैं यह कह रहा था कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है वो किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में आनंद में मग्न है। आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं है। जब भरत जी के पास न तो स्त्री थी, न बच्चे थे, न तो उनके पास कपड़ा था, न एक पैसा था, न घर था, वो बाहर वर्षा में ऐसे भीगते रहते, धूप में बैठे रहते, कल 10 दिन भोजन कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी वो सुखी थे। और जिन लोगों के पास सब चीज है फिर भी वो है दुखी, क्या बात है। जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी कार है, घर है, परिवार है, बहुत ऊंचा पोस्ट है, खाने का सामान भरा पड़ा है, सब कुछ है, फिर भी दुखी। तो इससे तो सिद्ध हो रहा है कि इन वस्तुओं में सुख नहीं। और आजकल संसार की ऐसी दशा है कि जिसके पास खाने के लिए बहुत सामान है, उसके लिए डॉक्टर बताते हैं आपको ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना। खाने के लिए सब सामान है पर खाया नहीं जाता है, खा ही नहीं सकते। और जिन लोगों के पास खाने का सामान नहीं है, उनके भूख की ज्वाला बहुत ज्यादा है, कुछ भी पचा सकते हैं, तो कुछ भी पचा सकते हैं पर कुछ खाने को नहीं है। और जिनके पास भरा हुआ है वो खा ही नहीं सकते। भगवान अजीब इस दुनिया को बनाए और फिर भी लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि क्या बात है, हम क्यों नहीं सुखी। सुखी होंगे भगवान का भजन करके, कृष्ण से संबंध जोड़ करके सुखी होंगे, और कोई उपाय नहीं सुखी होने का। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ता है श्रवण, कीर्तन और स्मरण द्वारा। इसलिए हमारा इस कर्तव्य है कि हम इसको करें। सुखी होने के लिए कहा जाता है चांट एंड बी हैप्पी, बोलिए और सुखी हो जाइए। इसमें से बहुत लोग होंगे जिनके पास माला नहीं होगी अभी जप करने के लिए, या माला होगी भी तो ज्यादा खूंटी पर ही टंगी रहती है, फिरती बहुत कम होगी। जैसे मैं कहा कि भागवत का प्लास्टिक का कवर नहीं खुला है, तो कुछ लोगों को देखते हैं माला ले करके और सीधे ले जाकर घर को अलंकृत करते हैं, टांग देते हैं। तो ठीक है, अच्छा लगता है वैष्णव का घर है लेकिन जॉब करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। ये हमारे सुख का साधन है। भगवान ने दिया है अपना नाम कि हम जपे, हम सुखी हों, भगवान की पूजा करें, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाएं। इसी से हमारा दुख मिटेगा और हम लोग सुखी होंगे।
तो आप लोगों में अधिकांश व्यक्ति तो इसी स्तर के हैं कि भगवान का जप कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। यही प्रचार करना चाहिए, और जो लोग इस धारा में नहीं उन्हें शीघ्र ही ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से हम सुखी होंगे और सबको सुखी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। करना पड़ता है कि ऐसे कैसे मिलता है करना? भक्ति करनी पड़ती है। इसीलिए मैं शास्त्र कहता है करो करो जप करो जप करो। हम ऐसे चुपचाप बैठा जाए कि जब हमारे कर्म का टर्म आएगा तो अपने आप हम माला पकड़ लेंगे, माला ही आ जाएगी उड़ करके। नहीं, करना पड़ता है भक्ति। और जो भोजन है, घर है, वो कर्म में सब मिल जाएगा। कर्म नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन भक्ति